सो हेलो दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखेंगे। लेकिन सॉरी, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आप देख सकते हैं घर के पेंटिंग का काम चालू था, तो उसके वजह से थोड़ा पेंटिंग के काम की वजह से थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो गया। लेकिन आज थोड़ा फ्री टाइम मिला है तो आज मुझे टाइम मिल गया वीडियो बनाने में। तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नॉर्मल पुराने कैलकुलेटर्स को यूज़ किया है इन एग्जामिनेशन, जैसे कैसियो 882, कैसियो 991। ओके, अभी तो नए कैसियोज आ चुके हैं, लेकिन पुराने कैलकुलेटर्स को यूज़ करके आप बहुत लोगों को दिक्कत होती है मॉड कैलकुलेशंस में। मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनके पास पुराने कैलकुलेटर्स थे, मेरे पास भी पुराना कैलकुलेटर था, लेकिन उसको यूज़ करके मॉड कैलकुलेशंस करना बहुत डिफिकल्ट था और स्पेशली लास्ट ईयर में बहुत दिक्कत हुआ था। तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे पुराने कैलकुलेटर्स को यूज़ करके हम कैसे मॉड कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। ओके, तो मैं हूँ प्रथमेश, आप देख रहे हैं जेपी ट्रिक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आपको मॉड कैलकुलेशन समझ में आए इसके लिए हमने RSA एल्गोरिदम का एग्जांपल हमने लिया है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे मॉड निकाल सकते हैं। ओके, तो आपको ये RSA एल्गोरिदम पता होगा। RSA एल्गोरिदम में ये मॉड कैलकुलेशन यूज़ किया जाता है। तो एक रेफरेंस के लिए मैंने इसको लिया है। मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कैसियो 882। ओके, सो ये है एन्क्रिप्शन। एग्जाम्पल लिया है मैंने RSA एल्गोरिदम का, जिसमें हम पहले एन्क्रिप्शन परफॉर्म करने वाले हैं। तो एन्क्रिप्शन में ये जो वैल्यूज़ हैं, तो इसमें की ये जो है ये E की वैल्यू है और 143 जो वैल्यू है वो N की वैल्यू है। तो ये दोनों मिला के पब्लिक की बन जाती है RSA एल्गोरिदम की। ओके, हमें P कंसिडर करना होता है जो प्लेन टेक्स्ट है। तो प्लेन टेक्स्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, उसकी वैल्यू है 13। ओके, E की वैल्यू भी 13 है और प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू भी 13 है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला कहता है कि अगर हमें साइफर टेक्स्ट चाहिए तो उसका फॉर्मूला है कि जो प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट के ऊपर पावर हमें डालना है E का और हमें मॉड कैलकुलेट करना है N से। ओके, सो इसी को कंसिडर करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन आया है। ओके, 13⁻13 मॉड 143। लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर से कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। कैसियो FX82MS कैलकुलेटर है, तो इसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन मैं आपको वैल्यूज़ क्रॉस चेक करके बताऊंगा। सो 13⁻13 मॉड 143, तो इसको हमें स्प्लिट करना है इस प्रॉब्लम को। ओके, डायरेक्टली हमें ये सॉल्व नहीं करना है। ओके, तो इसको स्प्लिट हम कैसे करेंगे? 13 मॉड 143। ओके, उसके बाद हमें 2 की पावर उसमें ऐड करते जाना है। ओके, सो 13 मॉड 143, उसके बाद 13⁻² मॉड 143, 13⁻4 मॉड 143, 13⁻8 मॉड 143, 13⁻16 मॉड 143। मतलब 2 की पावर हमें कंटिन्यूसली ऐड करते जाना है। ओके, 2 की पावर कैलकुलेट करते जाना है। ओके, कब तक करते जाना है? जब तक हमें ये वैल्यू 13 जो है वो हमें मिल नहीं जाती। अब ये वैल्यू कैसे मिलेगी? तो आप इस पावर की हमें एडिशन करनी है। ओके, ये जो दिख रही है इसमें हमें पावर की एडिशन करनी है। तो यहाँ पे है 13, तो हम इसको कैसे करेंगे? 13 मॉड 143। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 मॉड 143 तो 13 ही होता है। अभी हम निकालेंगे 13²। सो 13 हमें आया है, 13 का हम स्क्वायर लेंगे। 13² इज 169 और हमें मॉड निकालना है 143। सो डिवाइड बाय 143। ओके, अभी ये जो वैल्यू आई है इसको हमें ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है कि जिससे डेसिमल पॉइंट में, मतलब मेन वैल्यू में सिर्फ 0 रहे। जो नंबर आया है 1.18, तो इसमें से हमें 1 माइनस करना है, क्योंकि हमें जो मेन वैल्यू है उसमें सिर्फ 0 आना चाहिए, इसलिए हम इसमें से 1 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद वैल्यू आई है 0.18। ओके, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विद द डिवाइजर, मतलब 143। ओके, तो ये जो वैल्यू आई है 26, तो ये 26 वैल्यू है 13² मॉड 143। ओके, वैसे ही
13⁻⁴ मॉड 143 हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें इस कैलकुलेशन को हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है, इस 26 को स्क्वायर करना है। यह आ गया 26 का स्क्वायर 676। अभी हमें इसका मॉड निकालना है, क्यों? क्योंकि हमें 13⁻⁴ मॉड 143 की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 143। अभी यहाँ पे वैल्यू आई है 4.72, तो इसमें से हम 4 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है इनटू 143। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आई है 104। तो 13⁻⁴ मॉड 143 इज 104। ओके, अभी हमें 13⁸ मॉड 143 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल प्रोसेस, जो वैल्यू आई है उसको हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हमें डिवाइड करना है बाय 143। जो भी आंसर आता है उसको हमें माइनस करना है। उसी की वैल्यू से यहाँ पे 75.63 आया है, तो मैं 75 माइनस कर रहा हूँ। और जो आंसर आता है उसको हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है 143। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आई है 13⁸ मॉड 143 की वैल्यू है 91। ओके, तो ये हमारा कैलकुलेशन आ गया है। मैं 13⁸ तक क्यों रुका, मैं उसका आपको रीज़न बता देता हूँ। हमें चाहिए 13⁻13 मॉड 143। ओके, तो कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे, 13⁸ मॉड 143 मीन्स 8 + 4, मैं पावर की एडिशन कर रहा हूँ, 8 + 4 + 1 दैट इज 8 + 4 इज 12, 12 + 1 इज 13। इसलिए मैंने इसको पॉइंट्स भी दे रखे हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, 13⁻13 मॉड 143 की वैल्यू चाहिए। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो मैंने पॉइंट्स मार्कआउट किए हैं 1, 2 और 3, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसकी वैल्यू 13 मॉड 143 की वैल्यू इनटू 13⁻⁴ मॉड 143 की वैल्यू इनटू 13⁸ मॉड 143 की वैल्यू इनटू मॉड 143। तो यहाँ पे दिखा है हमने इसका वैल्यू निकाला है। 13 मॉड 143 इज 13, 13⁻⁴ मॉड 143 इज 104, 13⁸ मॉड 143 वैल्यू इज 91। तो हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और बाहर हमें जो वैल्यू आएगी उसका हमें मॉड निकालना है 143 से। ओके, तो आंसर आता है 123032। तो 123032 मॉड 143, सो डिवाइड बाय 143 माइनस 860 इंटू 143। तो आंसर आया 52। मतलब हमारा जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है फॉर प्लेन टेक्स्ट 13 इज 52। अभी देख सकते हैं हमारा जो साइफर टेक्स्ट आया है उसकी वैल्यू आई है 52। ओके, हमारा प्लेन टेक्स्ट था 13 और हमारी साइफर टेक्स्ट वैल्यू जो आई है वो वैल्यू है 52। ओके, तो ये था इनक्रिप्शन प्रोसेस। ये था इनक्रिप्शन प्रोसेस जहाँ पे प्लेन टेक्स्ट वैल्यू हमने 13 लिया और जो वैल्यू आई वो आई साइफर टेक्स्ट की 52। अभी हम इसी वैल्यू को साइफर टेक्स्ट को कंसिडर करके प्लेन टेक्स्ट को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो उसको हम डिक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। तो डिक्रिप्शन प्रोसेस में ये वैल्यूज जो है ऊपर की वो हमने कैलकुलेट पहले से ही कर ली है। ओके, इसको हम प्राइवेट की बोलते हैं, ये प्राइवेट की है हमारी, ठीक है, डी और एन ये प्राइवेट की है। तो हमारा जो साइफर टेक्स्ट आया था वो वैल्यू थी 52। तो अगर हमें प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करना है तो प्लेन टेक्स्ट का फॉर्मूला कहता है साइफर टेक्स्ट रेस टू डी की वैल्यू मॉड एन। ओके, तो वही वैल्यू कंसिडर करके ये वैल्यूज जनरेट हुई हैं 52 रेस टू 37 मॉड 143। ओके, तो हमें इस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो प्लेन टेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है 52 रेस टू 37 मॉड 143। ओके, सो 52 मॉड 143। अभी ये नंबर बड़ा नंबर है 37, तो हम कैसे करेंगे? कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आता है तो उनके लिए स्टेप बाय स्टेप वो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली वैल्यू 52 मॉड 143, उसके बाद 52 रेस टू स्क्वायर मॉड 143, पावर 2 को ऐड करते रहना है, पावर 2 के पावर में हमें चलना है। तो 52 रेस टू 4 मॉड 143, 52 रेस टू 8 मॉड 143, 52 रेस टू 16 मॉड 143, 52 रेस टू 32 मॉड 143। अगर इसकी बड़ी वैल्यू होती तो इसका नेक्स्ट वैल्यू आती 52 रेस टू 64 मॉड 143। ओके, तो अभी हमें इन सब की कैलकुलेशंस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अभी दिखा देता हूँ मैं।
सो हमें चाहिए 52⁻37 मॉड 143। अभी यहाँ पे हमें 37 चाहिए, तो हम 37 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले ही 52⁻32 मॉड 143 प्लस 32 प्लस 4 36 प्लस 1 इज 37। तो हमें इतनी वैल्यू कंसिडर करनी है, लेकिन जिनको डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आता है तो वो स्टेप बाय स्टेप भी ऐसे जा सकते हैं। मतलब आपको इन सभी की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होगी बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर, और उसके बाद आप इनकी वैल्यूज जो आपका वैल्यू नंबर है वहाँ पे पावर का, उसको एडिशन में लेके जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है उसको आपको कंसिडर करना है। ओके, तो 52 मॉड 143 की वैल्यू आती है 52⁻4। ओके, 52⁻37 मॉड 143 हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 52 मॉड 143 52 ही होता है, तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। बस 52 आया है आंसर फर्स्ट का, तो इसको हमें स्क्वायर करना है। जो भी वैल्यू आती है उसको हमें डिवाइड करना है बाय 143। अभी ये जो आंसर आया है इसमें से हमें 18 माइनस करना है। ओके, 18 माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 143। तो आंसर आया 130। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 52⁻² मॉड 143 इज 130। वैसे ही सेम कैलकुलेशन करके पूरे वैल्यूज आपको निकालने हैं। निकालने के बाद हमें ये तीन ही वैल्यूज चाहिए, 52 मॉड 143, 4 और 32। क्योंकि हमारा पावर जो है वो 37 है। ओके, सो 32 प्लस 4 इज 36 प्लस 1 इज 37। ओके, सो 52 मॉड 143 की वैल्यू इंटू 52⁻4 मॉड 143 की वैल्यू इंटू 52⁻32 मॉड 143 की वैल्यू मॉड 143। तो इसका आंसर है 52, इसका आंसर है 26, इसका आंसर है 130 मॉड 143। आंसर आता है 175760। अभी इसका हमें मॉड निकालना है। सो सेम प्रोसीजर, डिवाइड बाय 143, ओके, माइनस 1229 इंटू 143। तो आंसर आता है 13। जैसा आप देख सकते हैं हमारा प्लेन टेक्स्ट जो है वो 13 है। साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट किया हमने और हमारा प्लेन टेक्स्ट हमें मिल चुका है। सो आई होप इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप कैसियो 882, कैसियो 911 को यूज़ करके आप इजीली मॉड कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल जेपी ट्रिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।